सब कुछ दिखाएंगे कि मेरे को ओवरऑल शादी में मैं क्या क्या बटोर करके लेकर के आई हूँ। तो आ गई है ये वाली, लगता है कि थोड़ी पतली तो हो गई हूँ मैं। जाने के पहले फ्रिज में सारे दाल ड्राई फ्रूट्स रख के चले गए थे, तो उसको सब को निकाल करके अब बाहर रखने का है। ये सब बर्तनों में धूल जम गया था, अब एक एक करके सारे बर्तन निकालने हैं और धुल धुल करके जमाना है, पोंछ पोंछ करके। बहुत सारा काम है। मेरी काम वाली भी आ गई थी, तो वह हम लोग घर हमेशा धुलवाते हैं आने के बाद। पूरे घर को अक्का ने ही धो दिया था और मैं पानी भर भर के दे रही थी उनको, ताकि थोड़ी अच्छी सफाई हो जाए। नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है सब कुछ? तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्सपेरिमेंटल मॉम में। भाई किसी को जेट लैग लगता है, मतलब जो प्लेन में लोग बहुत लंबी जर्नी करते हैं उसके बाद वो होता है ना कुछ थकान, तो उसको जेट लैग कहते हैं। तो मेरे को ना ट्रेन लैग हुआ है मतलब लिटरली वो ट्रेन का वो 11 घंटा जो ट्रेन लेट था, मतलब कुल मिला के 11:30-12 घंटा ट्रेन लेट था। आपने तो कल के व्लॉग में देख ही लिया होगा। लिटरली मेरी वॉट लग गई। मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने 3 दिन तक उसके बाद कुछ भी नहीं किया। मतलब आज मैं सीरियसली 3 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। मतलब 3 दिन मैं कहीं और ही गायब थी। इतना थकान ऐसा कि मेरा पैर तक नहीं उठ रहा था, इतना भयंकर थक गए थे हम। न उतना काम किया मैंने, न कुछ किया है, और बहुत भयंकर थक गए। और देखो मेरे हेयर्स का भी कितना बुरा हालत हो रखा है। देखो ये सब जो देख रहे हो ना, इतना ड्राई हेयर्स, इतना जंगल जैसा हो रखा है, उजड़ा चमन टाइप का। क्योंकि जो पार्लर वाली ने इतना अच्छा क्रीम लगाया मेरे बाल में, इतना अच्छा ये सब आग लगाया है, मतलब वही हीट किया है, स्ट्रेटनिंग किया है, क्रम्बलिंग किया है, और क्या होता है, कर्ल किया है। तो ये सब के चक्कर में बाल की लग गई है वॉट। लेकिन कुछ नहीं, रिकवरी हो जानी है बाल की। मतलब धीरे धीरे करके कुछ लगाते रहेंगे ना हेयर मास्क, तो अपने आप सही हो ही जाना है। वैसे हेयर कटिंग भी करवाना है मेरे को, बट सोच रही हूँ कुछ दिन के बाद, न्यू ईयर के आसपास ही करवाऊंगी मैं, ताकि थोड़ा सा बवाल दिखूं मैं तो अभी तक मेरी अनपैकिंग भी नहीं हुई है, वो भी करना है मेरे को। मम्मी ने कर लिया है। मेरी मम्मी सुपर एक्टिव। अगर मम्मी कल रात को ट्रेन से उतरी है तो आज सुबह में मम्मी का पूरा अनपैकिंग हो जाता है। एक्चुअली हम लोग भी वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, इतना थकान हो गया था मेरे को कि अभी ORS पी करके जिंदा हुई हूँ मैं। अभी आत्मा वापस आया है मेरे अंदर। और एक चीज का शौक, मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा है। पता है किस चीज का? मतलब मैं कैसे बैठ के बात कर रही हूँ तो डॉन जैसा आपसे। मतलब कल ना वंशु का बुक, वंशु ने कम से कम नहीं भी तो नहीं 15 दिन के बाद खोला होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए तो मैडम जी शादी के घर में पढ़ाई तो करेंगी नहीं। तो खोला ना, तो उसकी फ्रेंड की मम्मी से मैंने बात किया था। तो मैंने पूछा कि क्या क्या हो रहा है इसको, थोड़ा भेज दो। तो मैं इसको हल्का फुल्का ही थोड़ा सा, मतलब नहीं एक पढ़ा देती हूँ हल्का फुल्का सा। तो मैंने इसको ABCD लिखने के लिए दिया। तो मैं इससे पूछती मम्मा A कैसे लिखाता है? सोचो, जो लड़की Z तक कंप्लीट करके गई थी 15 दिन पहले, वो मेरे से कल पूछ रही है A कैसे लिखा जाता है मम्मी। और मेरा दिमाग गोल हो गया। हमने भगवान 15 दिन में तो और सिलेबस पार हो गया होगा, अब तुम क्या करेगा बेटा। लिटरली मेरा तो हालत खराब हो गया था कि अब तो पूरा गोल गप्पा बन गई है ये। फिलहाल आज तो स्कूल गई है मैडम जी, और वो स्कूल से आएगी तो मेरे को उसको हेयर कट के लिए भी लेकर के जाना है, क्योंकि उसका बाल ना बहुत अजीब ढंग से बढ़ रहा है। मुंडन के बाद इधर उधर करके उसका बाल बढ़ रहा है, मतलब अतः टाइप का है। कभी इधर बढ़ जाएगा, कभी इधर बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है ना, उसको पूरा कटिंग करवा देना है मेरे को। छोटे बाल कटवा देंगे हम, ताकि थोड़ा सा अच्छे से वो अपने आप को भी एडजस्ट कर पाए। क्योंकि क्या होता है ना कि उसके कान के पास बाल आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। और उसके स्कूल में रोज बोला जाता है रिबन लगा के भेजो, रिबन लगा के भेजो। तो बोले इतने छोटे बाल में हम रिबन कैसे लगाएंगे? तो इससे अच्छा इससे और छोटा कर दो, तो रिबन लगाने की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाएगी सच में। तो फिलहाल कोई नहीं, आज वंशु स्कूल गई है। अब देखिए कितना पढ़ाई होता है, क्या क्या होता है। जब वो 15 दिन पहले गई थी तब तक तो 20 तक ही गिनती हुई थी, और अभी पता नहीं कहाँ चल रहा है। मतलब दुनिया इधर की उधर तो स्कूल में हो ही गई होगी, मेरे को पता है। और मुझे बहुत काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, मुझे ये भी पता है। लेकिन उसके पहले मेरे को अनपैकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप मेरे रूम का हाल देखो, जिस रूम में हम लोग सामान रखते हैं ना, उस रूम का हाल देखो। सीरियसली इतना बैग दिख रहा है ना। अगर उसको नहीं किया ना तो लिटरली जो मेरे घर में पोछा झाड़ू करने आती है ना, वो नहीं आएगी। बोलेगी हम झाड़ू ही नहीं करेंगे उस रूम में। पूरा बैग भर गया और कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो चलो पहले हम लोग अनपैकिंग कर। अभी इतने सारे बैग अनपैक करने को है।
तो फटाफट से अनपैकिंग कर लेते हैं और हम दिखाएंगे अभी मेरे को क्या क्या मिला है शादी में, मेरे मायके वालों ने क्या दिया है, मम्मी ने क्या दिया है और मंजू को क्या क्या मिला है, सब कुछ दिखाएंगे कि मेरे को ओवरऑल शादी में मैं क्या क्या बटोर करके लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करने वाली हूँ इस बैग को, क्योंकि इसी बैग में सारा नया कपड़ा रखा हुआ है हम लोग का, जो कि मेरे को मिला है, इनको मिला है और मंचू को जो मिला है वो तो आपने देख ही लिया होगा ना। उसने रिसेप्शन शादी में वही ड्रेस पहना था और मैंने इसको मचोला में चढ़ा करके रख दिया है दिखाने के लिए। मेरे बाल एक्चुअली सूखे नहीं है अभी तक, इसलिए मैं इसको खोल करके घूम रही हूँ अभी। तो ये मिला है मेरे हस्बैंड जी को शर्ट पैंट का कपड़ा, जो कि मेरे मायके की तरफ से। मेरे मायके में ना ऐसे कपड़ा लत्ता ही दिया जाता है, तो ये कपड़े मिले हैं जो कि बहुत अच्छा कलर लगा है मेरे को, अगर ये सिलवाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये है एक बार्बी डॉल का चादर, जो कि वहां पे छूट गया था एक्चुअली मेरे मायके में। जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो ये मम्मी वापस लेकर के आ गई थी। और हाँ, ये हमें रूपचा के घर से मिला है, मेरी देवरानी के घर से, जो कि बहुत ही प्यारा कुर्ता और सलवार नहीं है, चूड़ीदार है इसके साथ। और देखने में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो थ्रेड का काम है ना बहुत अच्छा है। और मेरी साड़ी भी बहुत प्यारी है, जो कि रूपचा की फैमिली ने मुझे दी है। तो ये साड़ी है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है साड़ी का, सिल्की साड़ी है ये। और सच में मुझे इसका एक एक चीज बहुत प्यारा लगा है। और आजकल क्या है ना कि आजकल इसी का कल्चर चल भी रहा है, सिल्क का कल्चर अभी बहुत ज्यादा ही जोर शोर में है पकड़ा हुआ। ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है अभी, मतलब शादी के समय दिया जाता है शायद लड़कियों को, तो ये मम्मी ने दिया है। और ये भी मैंने अभी तक खोल के एक बार भी नहीं देखा, बस मम्मी ने दिया था और मैंने उठा के रख लिया था इसको, क्योंकि शादी में ऑलरेडी इतना तिरम झाम चल रहा था ना। तो किसी भी कपड़े के साथ सुहाग का सामान मिलता है, तो इसमें मेरे को मिला है बिंदी का 2 पत्ता है और एक ये प्यारा सा क्यूट सा रबर बैंड है। और ये क्या है, सिंदूर है। और क्या है, हाँ ये तो सूट मैं खोल के देखती हूँ, सूट खोल के नहीं देखा है मैंने, एक बार भी तो सूट खोल के भी देख लेती हूँ भाई। वाह, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये वंशु को एक स्वेटर भी मिला है, उसके नानी घर वालों ने दिया है उसको ये स्वेटर। ये स्वेटर मुझे बहुत क्यूट सा लगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इसका बिल्कुल भी यूज नहीं, क्योंकि करीमनगर में बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ती है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका यूज होने वाला है। बट ये है बहुत क्यूट सा और बहुत लाइट कलर है। ये आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है मम्मी, लाइट कलर बच्चों को कौन देता है बताओ मेरे को। मतलब ये तो अगर 1 मिनट के लिए पहनेगी ना तो इसको काला करके रख देगी, तुरंत इसका रंग चेंज हो जाएगा इसका। बच्चे लोगों को इसलिए कभी भी लाइट कपड़ा देना ही नहीं चाहिए। उसका वो ड्रेस जो था ना, पार्टी ड्रेस जो वो पहनी हुई थी पिंक कलर का, आप बिलीव नहीं करोगे, वो नीचे से ऐसा ब्लैक था। जब हम लोग धोबी को धुलने देने के लिए देने वाले थे और गनु भैया देख लिए उस फ्रॉक को, तो वो इतना हंसे थे कि भाभी ये ऊपर से पिंक दिख रहा, नीचे से काला फ्रॉक दिख रहा है, ये सोचो वो इतना गंदा कर दी थी। ये बिछिया दिया है मेरी शालू दी ने मेरे को, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। वो हमेशा ही ऐसे बड़े बड़े बिछिया देती है और बहुत प्यारे रहते हैं। एक्चुअली ये बहुत सुंदर दिखते हैं पैर में, ऐसे फंक्शन में पहना तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो पहले मैं मंचू के कपड़ों का अनपैकिंग कर रही हूँ। जितने भी इसके अच्छे फ्रॉक्स थे वो मैं एक साइड कर दे रही हूँ, और जितने भी ट्रेडिशनल वेयर हैं इसके वो मैं साइड पे रख दे रही हूँ, ताकि जब काम आए तो ईजिली निकाल ले। इसके अनपैकिंग के बाद इसके डायरेक्ट पापा का ही कर ले रही हूँ, क्योंकि एक साथ 2 जन का हो जाएगा ना। इन लोगों का तो कम कपड़ा है, मेरा ही ज़्यादा कपड़ा है, तो इनका भी सारा कपड़ा निकाल करके मैंने अलमारी में लगा दिया है। और जो ये शर्ट कवर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। बस मैं इतना ही अनपैकिंग करके चले गई वंशु का हेयर कटिंग करवाने के लिए। ये इसका पहली बार हेयर कट हो रहा है बाहर में। तुम क्या कराने आया है? हेयर कट कराने आया है। तो फाइनली टंकी का हेयर कटिंग डन हो गया है। देखो इसको कितने छोटे छोटे बाल हो गए हैं इसके, और सच में ये बिल्कुल भी नहीं डरी। मंजू दादी को दिखाएंगे। टाडा
अरे वाह, ये तो बड़ा फाइन हो गया। अरे हीरोइन बन गई। अरे कितने रुपए लिए? 150। अरे इतने सस्ता कहाँ पे मिल गया? सस्ता बहुत महंगा लगा मेरे को तो। आपको कैसा लगा जी इसका कट? ठीक है। कहाँ कटवाया? पार्लर में। आपको कैसा लगा इसका कट? तुम कहाँ भागू कर रहा है? पूरा बाल लगा हुआ है ना, नाउ करके जाएंगे। ऐसे गंदा बच्चा बन के थोड़ी जाएंगे, इतना सुंदर बच्चा बना हुआ है तुम तो। वंशु का बाल कटा करके हम लोग आ गए थे और अभी फिलहाल वो सो गई है पूरा चेंज वेंज करके, क्योंकि बाल बहुत हल्के हो गए हैं उसके। आपने देखा ही, स्टिक करवा दी है मैंने। और एक्चुअली इसको कटोरा कट बोलते हैं। इसके पापा भी बहुत शॉक्ड थे देख करके, क्योंकि अभी इसका बाल कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा यहाँ तक हो गया था ना, और अब बिल्कुल यहाँ तक पहुंच गया है। तो थोड़ा अजीब लगेगा 1-2 दिन, फिर सही हो जाएगा। फिलहाल इसके स्कूल से बहुत होमवर्क मिला हुआ है। तो हम फिर से टपक पड़े हैं डे 2 में। आज बाकी है बस मेरा अनपैकिंग करना, और मुझे लगा था कि वो बहुत हल्का होगा, लेकिन आज वो का दिन बहुत भारी जाने वाला है मेरे लिए। अब आगे देखना आपकी क्या क्या होने वाला है आज मेरे साथ। तो मैं फटाफट से अपना जितना भी सामान है सब एक एक करके निकाल रही हूँ। मैंने क्या किया, सबको एक एक जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया, कि साड़ियों को एक जगह रख दिया, और साड़ियों से रिलेटेड जो भी सामान थे सबको एक एक जगह रखते गए। और ये सब साड़ियाँ मैं बस यही सोच रही थी कि अब मैं ये सबको टिकाऊंगी कहाँ पे। ऑलरेडी वो जो मेरा बैग है शादी वाला, आपको पता ही है, अटैची बक्सा जो भी है, वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, और उसी में मेरे को वापस से इसको डालना है। तो फटाफट से मैंने अपनी सारी अटैची खाली कर दी है। और मैं क्या सोच रही हूँ, जितने भी भारी भारी साड़ियाँ हैं ना, सबको मैं कवर में करके उसके बाद ही रखूँगी, क्योंकि जो अभी मैं साड़ी लेकर के आई हूँ सीतापुर से, वो सारी की सारी साड़ियाँ आयरन की हुई है और पॉलिश की हुई है बहुत अच्छे से। और जो पहले इस बक्से में रखी हुई साड़ियाँ हैं ना, वो उतनी आयरन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना अच्छे से कवर करके हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं जितनी भी हैवी साड़ियाँ हैं सबको सिंगल सिंगल कवर में रखूँगी। जो हल्की साड़ियाँ हैं वो मेरे पास 10 से 15 साड़ी वाला एक कवर है, मैं सबको उसमें रख दूँगी। इतना ज्यादा भर दिया है मैंने कि अभी मेरा बक्सा भी रो रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया आकर के। लेकिन जो ये स्काई बैग्स होते हैं इनकी क्वालिटी गजब की होती है, इसका कभी भी चैन खराब नहीं होता है, चाहे कितना भी भर दो आप उसमें। अब अपने अटैची पे कपड़ा भी चढ़ा दे रही ताकि थोड़ा सा ये सेफ रहे। फाइनली सारी की सारी अनपैकिंग हो गई है, सब कुछ अच्छे से रख दिया है मैंने, अलमारी भी सही से लगा दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, कि जो बड़ी अटैची थी उसमें मेरे बहुत सारे कुर्ती वगैरह जो थोड़े छोटे हो गए थे, छोटे क्या टाइट हो गए थे, वो सब रख दिए थे। तो अब क्योंकि साड़ियां भी ज्यादा हैं, मिले भी हैं, और भी नई नई साड़ियां हैं, तो इस वजह से ना पूरा वो अटैची भर गया। तो सब सामान आके बाहर निकल गया है, और वो सब सामान को कहीं ना कहीं तो टिकाना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी रखना है। ये सब सारी कुर्तियां हैं जो कि मुझे टाइट हो रही थी, तो सोच रही हूँ कि शायद अभी थोड़ा वेट लॉस हुआ है मेरा, तो ट्राई करके देख लेते। अगर होगा तो हम इसे ऊपर अलमारी में ही रख देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर किसी बैग में टिका करके ऊपर ही जमा देंगे इसको फिर से। तो पहले एक एक करके ट्राई करते हैं और देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरी शादी के बाद की पहली कुर्ती थी जो मैंने लिया था, और ये मेरे को बहुत छोटी हो गई थी, लेकिन अब मेरे को एकदम सही से अट रही है। और क्या गजब ढा रहा था, मेरे को ये कुर्ती मेरी बहुत पसंद है। और ये भी कुर्ती इसके साथ ही ली हुई थी, जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहना, आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही टाइट हो गया। और ये कुर्ती तो मेरे को अभी भी टाइट हो रही है, मतलब पहले मैं कुछ ज्यादा ही पतली हुआ करती थी। पैकिंग करने के चक्कर में इतनी बड़ी गलती हुई है मेरे से कि वंशु का लंच देना भूल गए, और एक बैग घड़ी देखे तो 12:30 बज रहा था, और लंच कुछ बना भी नहीं था। फटाफट से लंच बनाया है, 1:10 तक ही उसका लंच टाइम होता है। आज इतना ज्यादा गिल्ट हुआ है ना कि मेरे कारण बउआ भूखी रह जाती, सच में ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। इतना डर मुझे कभी भी नहीं लगा था। चलो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग्स को इतना लाइक करने के लिए। अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।